हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हम लोग हल करते हैं और इसके संबंध में हम लोग आपको अगले वीडियो में बताए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को तीन विधि के द्वारा हल करते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगणखंड। तो बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि विलोपन विधि से किसी भी समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले जो है हम लिखते हैं, कोई भी प्रश्न अगर दिया हो विलोपन विधि से बनाने के लिए तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया गया है कि, सबसे पहले लिखते हैं दिया गया है कि, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है कि। उसके बाद क्या करते हैं, यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले इतना काम कर लेते हैं, उसके बाद दोनों समीकरण को लिखते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 को हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। फिर जो हमारा दूसरा समीकरण है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं 5y इक्वल टू 6 समीकरण 2। तो आइए बच्चों देखते हैं कि दो समीकरण दिया था, दोनों को विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते दिया गया है कि, फिर नीचे लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण और दोनों समीकरण को 1 और 2 मान लेते हैं। मानने के बाद क्या करेंगे, हमको हल करना है विलोपन विधि से, तो नीचे लिख देंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि, आइए बच्चों देखते हैं विलोपन विधि होता क्या है। विलोपन विधि को या विलोपन विधि द्वारा किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि दिए गए समीकरण में यह विचार करना होता है कि दोनों समीकरण में या तो x के मान बराबर करना सोचेंगे या तो y का मान बराबर करना सोचेंगे। जब तक x और y का मान हम लोग बराबर नहीं करेंगे तब तक जो है हमारा समीकरण का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं बच्चों, अगर हमको इन दोनों समीकरण में x का मान बराबर करना होगा तो करेंगे क्या, तो x का मान अगर दोनों में बराबर करना होगा तो ऊपर वाले समीकरण में यदि हम 2 से गुना कर देते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं तो 2 दूना 4x आ गया और नीचे वाले में भी 4x है, मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे। यदि हमको दोनों में y का मान बराबर करना होगा तो क्या करेंगे, तो y का मान बराबर करना होगा तो पहले समीकरण में 5 से गुना करेंगे तो 5 के 15y और दूसरे समीकरण में 3 से गुना करेंगे तो 15 होगा। तो बच्चों विलोपन विधि में एक ही सिद्धांत को हम ध्यान रखेंगे कि या तो x को बराबर करे नहीं तो y को बराबर करे। जब बराबर हो जाता है तब जो है हम इसको समीकरण का हल करने का तरीका जानेंगे। तो सबसे पहले विलोपन विधि से हल करने के लिए x चाहे y को बराबर मानने के उद्देश्य से प्रश्न को बनाते हैं। जैसे इस प्रश्न में हम लोग x का मान बराबर करना सोचेंगे, कैसे होगा, तो x के मान बराबर करने के लिए सबसे पहले कोई एक समीकरण लिखना होगा, एक लिखे या 2 लिखे। तो हम लोग लिख लेते हैं जो बड़ा समीकरण है उसको, तो लिख दिए समीकरण 2 माइनस, क्या है माइनस लिखे, क्योंकि माइनस इसलिए लिख रहे हैं कि हमको x का बराबर करना है, तो x वाला अंक दोनों प्लस में है इसलिए माइनस लिखे हैं। तो हो गया x वाला बराबर करना है तो समीकरण 2 माइनस, तो x वाला को बराबर कर रहे हैं तो x वाला हमारा जो है समीकरण 1 है और इसमें x बराबर करने के लिए 2 से गुना करना है इसलिए लिख दिए 2। तो हो गया समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 गुना 2। तो क्या करते हैं, समीकरण 2 पहले है इसलिए समीकरण 2 को पहले नोट करेंगे 4x प्लस y इक्वल टू 6। उसके बाद कह रहा है कि समीकरण 1 गुना 2, जो समीकरण हमारा 1 है उसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4x हो जाएगा और 3 दूना 6y या 4 दूना 8। क्या करते हैं बच्चों, जब माइनस का चिन्ह हो समीकरण में तो इसका जो है चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ माइनस है तो इस सबका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे 8 प्लस है तो माइनस में होगा, 6 प्लस है तो माइनस में होगा, 4 प्लस है तो माइनस में होता है, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब 5 और 6 में बड़ा अंक 6 है और 6 में माइनस लगा हुआ है तो पहले माइनस लगा देते हैं और 6 में से 5 गया 1
और 6 y में से 5y गया तो 1y होता है। 1y में 1 को नहीं लिखा जाता है, केवल y बराबर 6 और 8 में बड़ा अंक 8 है, 8 माइनस में तो माइनस घटाएंगे तो 2 बचता है, खत्म हो गया। y इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। अब y का मान बच्चों हम समीकरण 1 या 2 किसी में डालकर x का मान निकाल देते हैं। तो y का मान हम डालते हैं समीकरण 1 में, तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, बच्चों हम किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा हल्का हो उसमें रखेंगे, आसानी से बनेगा प्रश्न। तो y का मान जो है हमको समीकरण 1 में रखना है, जिसमें रखना है उसको उतारते हैं। 2x + 3y = 4 हो गया। तो देखते हैं बच्चों, इसमें हमको डालना है y का मान, तो 2 का 2 रहने देंगे, x का x + 3 के 3, y के जगह मान चेंज करके 2 डालेंगे = 4। तो हो गया 2x + 3 दूना 6 = 4। तो आ गया मान 2x 6 प्लस, तो उधर जाकर माइनस करता है, तो 4 - 6 आ गया 2x = 4 और 6 उल्टा घटाव होता है, 4 में से 6 नहीं घटेगा, मतलब उल्टा घट रहा है। उल्टा घटने के लिए पहले माइनस डाल देंगे, फिर सीधा घटाते हैं तो 2 आ गया। तो अगर x का मान निकालते हैं तो -2 रहेगा, और 2 गुना तो इधर आकर जो है भाग करेगा, कट जाता है, x का मान आ गया -1। तो बच्चों देख ली इस प्रश्न में हमारे पास x का हल आ गया -1 और y का हल आ गया 2। इसी प्रकार हम लोग इस समीकरण को बना चुके हैं, कौन विधि से? तो विलोपन विधि से। तो बच्चों विलोपन विधि से किसी भी प्रश्न को बनाना होगा तो इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। एक और जो है क्वेश्चन लेकर आपको विलोपन विधि से बताते हैं, और जब बता देंगे उसके बाद कुछ आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग बताए गए प्रश्नों को बनाइएगा। तो चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन बताते हैं। बच्चों अब दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा आपको विलोपन विधि से प्रश्न बनाना बताते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, 4x + 3y = 1 तथा 2x + 4y = 3 का हल विलोपन विधि से करें। तो देखते हैं बच्चों, कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हो तो उसको विलोपन विधि से बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया गया है कि, उसके बाद जो है यह समीकरण दो चर वाले है तो लिखेंगे दिया गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। लिखने के बाद क्या करते हैं बच्चों, दोनों समीकरण को हम लोग उतार देते हैं। 4x + 3y = 1 समीकरण 1 मान लेते हैं, और दूसरा जो है उसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। 2 समीकरण हमारे पास प्राप्त हो चुका है। अब क्या करते हैं बच्चों, दोनों समीकरण आने के बाद सोचेंगे या तो दोनों में x का मान बराबर करें या तो y का मान बराबर करें। तो हम अपने सहूलियत जो होगा, जिसमें आसानी लगेगा उसी के हिसाब से बनाएंगे। जैसे अगर हमको दो, विलोपन विधि का रूल क्या होता है बच्चों, कि कोई भी दो समीकरण दिया हो तो उस समीकरण में जो दो लेटर दिया होगा उन बच्चों जो दो लेटर दिया होता है विलोपन विधि में, बच्चों विलोपन विधि के आधार पर एक और क्वेश्चन बताते हैं बनाकर, इसके बाद आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा। देखते हैं बच्चों विलोपन विधि का मेन कंडीशन क्या होता है। तो दोनों में या तो x के मान बराबर करें या तो y का मान बराबर करें। कभी कभी बच्चों ऐसे होते हैं कि हमको x और y का मान बराबर करने के लिए दोनों y में कुछ ना कुछ अंक से गुना करना होता है, या दोनों x में, या कभी कभी ऐसा होता है कि दो समीकरण में से किसी एक समीकरण में गुना करते हैं और एक समीकरण को जस का तस छोड़ देते हैं, फिर भी हल हो जाता है। जैसे अगर इसमें हमको x का मान बराबर करना होगा तो समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 2 4 दोनों तरफ हो जाएगा, मतलब एक ही समीकरण में गुना करने से काम चल गया। लेकिन अगर दोनों में y का मान बराबर करना होगा तो क्या करेंगे, तो दोनों में यदि y का मान बराबर करना होगा तो समीकरण 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 × 12, और समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे तो अब 4 × 12 होगा, और 12 12 तब दोनों बराबर होता है। तो दोनों कंडीशन आते हैं बच्चे, लेकिन ज्यादा आसान होता है वही काम इस प्रश्नों में करेंगे तो ज्यादा आसान है। हमको x का मान बराबर करना,
तो x का मान बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जो बड़ा समीकरण होगा उसको पहले लिख देते हैं। लिखने के बाद देखेंगे दोनों यदि प्लस में है तो यहाँ माइनस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद समीकरण 2 को लिखते हैं, 2 को लिखते हैं और देखेंगे कि 2 में कितना से गुना करना है, तो 2 से गुना करना है तो 2 लिख दिए यहाँ। तो समीकरण 1 में समीकरण 1 पहले लिखना है, तो समीकरण 1 बच्चों हम लिख दिए। उसके बाद कह रहा है समीकरण 2 में 2 से गुना करना है, तो समीकरण 2 हमारे पास यहाँ है, 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, फिर हो गया 4 दूना 8, और फिर इसमें 2 से गुना, टोटल टर्म में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाता है बच्चों। जब यहाँ माइनस का क्रिया करेंगे तो चिन्ह बदलता है, 6 प्लस तो माइनस में, 8 प्लस तो माइनस में, और 4 प्लस तो माइनस में हो जाता है। 4 से 4 खत्म हो गया, बचा अब 3 और 8। 3 और 8 में बड़ा अंक 8 है जो माइनस में है, इसलिए यहाँ माइनस लिखेंगे और घटाएंगे तो 5y बराबर 1 और 6 में बड़ा अंक जो है, 1 और 6 में बड़ा अंक माइनस में है, तो पहले हम लोग माइनस लिख देंगे, उसके बाद घटा देते हैं। तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, y का मान निकालेंगे तो 5 गुना तो इधर भाग में आ गया, एक मतलब में खत्म हुआ, y का मान 1। तो y का मान बच्चों 1 आया, तो y का मान किसी एक समीकरण में डालेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो y का मान जो समीकरण हमको आसान होगा उसी में डालेंगे, तो देखने में ज्यादा आसान 1 लग रहा है, इसलिए देखने में ज्यादा आसान हमारे पास समीकरण 2 दिख रहा है, इसलिए y का मान 2 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान यदि 2 में रखेंगे तो 2 समीकरण उतार देते हैं, 4x = 3। तो देखते हैं बच्चों 2 में रखे तो समीकरण 2 उतार दिए, मान डालेंगे, y के जगह जो दिया है वही लिखेंगे 4, y के जगह 1 डालना है, 1 = 3। तो आ गया बच्चों 2x, 4 एकम 4 बराबर 3 हो गया। तो 2x 4 प्लस तो उधर जाकर माइनस करता है बराबर के दूसरे तरफ, तो आ गया 2x बराबर 3 और 4 में बड़ा अंक माइनस में तो माइनस, और घटाएंगे तो 1 बचता है, तो x का मान आता है -1, 2 गुना तो इधर भाग में आ गया। इसका मतलब बच्चों देखते हैं कि x का मान आया -1/2 और y का मान 1 आया। इसी प्रकार हम विलोपन विधि से किसी भी प्रश्न का हल करते हैं। तो बच्चों अब होमवर्क के तौर पर आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, आप लोग जो है इसको विलोपन विधि से बनाकर लाइएगा। निम्न प्रश्नों को विलोपन विधि से हल करें। तो देखिए बच्चों आप लोग विलोपन विधि से क्वेश्चन बनाकर लाइएगा। 2x + 3y = 3, 7x + 2y = 4। एक हो गया। दूसरा सवाल 3x + 2y = 2, 4x + 6y = 1। तीसरा है बच्चों 3x + 9y = 2, 7x + 2y = 4। अब देखते हैं बच्चों चौथा क्वेश्चन है 3x + 4y = 9 और 7x + 4y = 4। लास्ट सवाल है 4x + 9y = 5, 3x + 2y = 4। तो इन्हीं पांचों प्रश्नों को बच्चों अगले दिन आप लोग बनाकर लाइएगा। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।